नमस्कार दोस्तों। आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में। अब हम आज बात करते हैं शेयर मार्केट में बेसिक्स के बाद की कहानी को। असली यात्रा जो होती है वो बेसिक्स को सीखने के बाद शुरू होती है। जब आप बेसिक्स सीख लेते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है शेयर क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, हमें बाई कैसे करना है, हमें सेल कैसे करना है। तो हमें ये लगता है कि अब हमें सब कुछ समझ आ गया, अब हम सब जानते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पहला कदम आता है भरोसे के साथ डर का। जब भी हम पहली बार कोई शेयर खरीदते हैं, तो हमारे मन में 2 भाव आते हैं। सबसे पहला भाव होता है उत्साह का कि अब पैसा बढ़ेगा, और दूसरा भाव होता है डर का कि अगर गिर गया तो क्या होगा? छोटा-सा प्रॉफिट होता है, तो हमारी खुशी बिल्कुल 7वें आसमान में पहुँच जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ बड़ा कर डालेंगे, और जैसे ही छोटा-सा लॉस होता है, तो रातों की नींद उड़ जाती है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि यह मार्केट, यह बाज़ार सिर्फ़ पैसों का नहीं है, इमोशंस का खेल है, सेंटिमेंट्स का खेल है। अगला कदम जो आता है, वो होता है एनालिसिस का। हम सिर्फ़ टिप्स पे भरोसा नहीं कर सकते कि किसी ने कह दिया कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, किसी ने कह दिया फलाँ शेयर खरीद लीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना है। सीखने में सबसे पहले आता है फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह सिखाता है कि असल में वो कंपनी है कैसी। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि कंपनी ठीक है या ठीक नहीं है, अगर वो कंपनी ठीक है, हमें अच्छी लगती है, फिर हमें दूसरे कदम पे जरूरत पड़ती है टेक्निकल एनालिसिस की। चार्ट क्या इशारे दे रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए या यहाँ पे हमें अभी एंट्री करने से बचना चाहिए। ये जानकारी हमें मिलती है टेक्निकल एनालिसिस से। फिर होता है न्यूज़ और रिजल्ट। जब भी बाजार में कोई खबर आती है, उसका प्रभाव सीधा-सीधा आपके शेयर पे पड़ता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब रिजल्ट आता है किसी कंपनी का, जो कि हर 3 महीने पे आता है, या ईयरली रिजल्ट आते हैं, एनुअल रिजल्ट जो आते हैं, उनसे प्रभाव आता है कंपनी के शेयर प्राइसेस के उतार और चढ़ाव पे। धीरे-धीरे हम ये समझने लगते हैं कि हर गिरावट जो होती है, वो बुरी नहीं होती। कई बार गिरावट में खरीदने का अच्छा मौका होता है, और हर तेजी मौका नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर तेजी में आपको खरीदना नहीं है। पहली बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, एक दिन हम सोचते हैं कि इस बार तो पक्का चलेगा, और खूब सारा पैसा लगा देते हैं। लेकिन मार्केट उल्टी दिशा में चलने लगता है, लॉस हो जाता है, और दिल एकदम से भारी हो जाता है। लेकिन यही लॉस हमें सिखाता है कि हमें और क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी है। सबसे पहली चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, उसके रिस्क को कैसे मैनेज करना है। दूसरी चीज़ है स्टॉप लॉस। तीसरी चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। स्टॉप लॉस का मतलब है कि एक वह सीमा कि हम यहां तक का ही लॉस ले पाएंगे, अगर उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो हमें निकल जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये नहीं कि मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी हम स्टॉक को खरीद के बैठे हैं। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। शेयर मार्केट सबसे बड़ा टीचर है, और फीस जो वो लेता है वो लॉस के रूप में लेता है। वो आपको सिखाएगा, बदले में आपसे जो भी लेगा वो आपको लॉस करा के जाएगा। इस पूरे खेल में धैर्य की परीक्षा होती है। अगला स्टेप क्या होता है? धैर्य। जब आप रोजाना चार्ट देखने की आदत को छोड़ते हो, आप समझते हो पैसा जल्दी नहीं आता, सही समय पर पैसा बनता है। कंपाउंडिंग का जादू कई सालों में दिखता है। जब आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते रहते हैं, तो कई सालों के बाद ये दिखता है कि कंपाउंडिंग
होने के बाद उसका कितना बड़ा फायदा आपको मिलने लगा और आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने लगते हैं। जब मार्केट गिरता है फिर आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप सीख चुके हैं, क्योंकि यह मार्केट की प्रकृति है, बाजार की ये प्रकृति है। फिर होता है आपकी सोच में बदलाव। अब आपके लिए शेयर कोई जुआ नहीं है, बल्कि बिजनेस का एक हिस्सा है। गिरावट कोई डर नहीं है, वो एक अवसर है, एक मौका है जो आपको खरीदारी करने का अवसर देता है। मार्केट कोई शोर नहीं है, एक संकेत है जो कि आपको बताएगा कि कब आपने खरीदना है और कब आपने बेचना है। आप दूसरों को भी समझाने लगते हो, लेकिन जानते हो हर कोई वही सीखता है जो मार्केट उसे सिखाता है। कुछ साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपाउंडिंग होने लगी है, कुछ समय गुजर चुका है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप समझोगे कि ना तो हर ट्रेड आपका सही हो सकता है और ना ही हर फैसला आपका गलत होगा। लेकिन आप जो सीखते हो वो होता है सबसे पहले डिसिप्लिन, पेशेंस और खुद पे कंट्रोल। अनुशासन आप सीखते हो, धैर्य आप सीखते हो और खुद पे नियंत्रण आप सीखते हो। ये शेयर मार्केट की असली कमाई है। बेसिक्स के बाद पैसा कमाने से ज्यादा इंसान बनाता है। जो टिक गया वही जीता, जो सीखता गया वो आगे बढ़ता चला जाता है। इस पूरे वीडियो में हमारा कहने का एक उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जब आप बेसिक्स को समझ रहे हो और फिर जब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको चीजों को सीखने की आवश्यकता है। चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो सेंटिमेंट्स हो, आपका डर, आपका उत्साह, आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना, लंबे समय तक निवेश को बनाए रखना, मार्केट के उतार और चढ़ाव से अपने आप को प्रभावित ना होने देना। जब आप इन चीजों के बारे में सीख लेते हो, फिर आप अगले स्टेप के लिए खुद को तैयार करते हो। आज का ये एनालिसिस, आज का ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा जिनको मार्केट को लेकर के बहुत सारे गलतफहमियां बनी हुई हैं। जब वो इनको सुनेंगे, उनकी गलतफहमियां दूर होंगी। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।